कि सुमी में जो रूसी हमला हो रहा है उसमें 21 नागरिकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन 21 नागरिकों में बच्चे भी शामिल हैं। सुमी में 21 नागरिकों की मौत जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको सुमी रीजन से बता रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा वार किया गया है। निर्दोष लोगों की जान चली गई, 21 लोगों की जान चली गई है और मरने वाले में बच्चे भी शामिल हैं। तो ये त्रासदी इस वक्त यूक्रेन में कई जगहों पर ऐसे हालात हैं जहां पर निर्दोष लोगों की जानें गई हैं रूसी हवाई हमले में। और उसके बाद अब हमें जानकारी सुमी रीजन से मिल रही है। विवेक, बिल्कुल बड़ी खबर है और आपको बता दें सुमी वही इलाका है जहां पर रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया गया था। दावा यह किया जा रहा था कि सुमी में न सिर्फ रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया है बल्कि उनके हथियार और सैन्य साजो सामान भी जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन उसी सुमी में 21 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। खबर आ रही है कि रात में सुमी में जबरदस्त बमबारी हुई जिसमें बच्चे भी मारे गए, 21 लोगों की मौत हो गई है। तो खबर में ये मिली कि कल रूसी सैनिकों के बंधक बनाने के बाद रात में हवाई हमले में निशाना बनाया गया सुमी को, जिसके बाद सुमी में और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा आरोप, पश्चिम के देशों ने हमें फंसाया है, यूक्रेन के हालात के लिए जिम्मेदार है। देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से यूक्रेन को यहाँ पर पश्चिमी देश जो है वो लगातार फंसा रहे हैं। और अब खुद ज़ेलेंस्की भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि देखिए जब सेना मांगी गई तब मना कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। तमाम ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन के हालात के लिए जिम्मेदार है पश्चिमी देश। क्योंकि देखिए नो फ्लाई जोन के लिए भी बात हो रही थी लेकिन वो भी घोषित नहीं किया गया नेटो की तरफ से। और एक और बड़ी खबर शिखा इस बीच बता दें दर्शकों को कि यूक्रेन में आमने सामने की लड़ाई तेज हो गई है। रॉकेट लॉन्चर से एक दूसरे पर वार हो रहा है, यानी रॉकेट से वार हो रहा है। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है एक दूसरे पर। यूक्रेन और रशिया के बीच में आमने सामने की जो जंग का आज 13वां दिन और रॉकेट से हमले तेज कर दिए गए। ये देखिए तस्वीरें, रॉकेट दागे जा रहे हैं एक दूसरे पर और ये जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। एक तरफ ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं पश्चिमी देशों पर, तो दूसरी तरफ जो जंग का मैदान है, युद्ध क्षेत्र है, वहां पर युद्ध और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन में आमने सामने की लड़ाई हो रही है। ये देखिए जिस तरीके से रूसी सेना हमला कर रही है, जवाबी पलटवार भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आमने सामने यूक्रेन में आमने सामने की लड़ाई हो रही है रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच। लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही है। माइकोलेव की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर भीषण बमबारी हुई है और उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये तस्वीर तबाही की है, तस्वीर युद्ध के बाद के मंजर की है। माइकोलेव में तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। माइकोलेव में लगातार रूस जो है वो बम बरसा रहा और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर लोग अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं और चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। गाड़ियों में आग लगी हुई है, गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं, घर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। और ये माइकोलेव की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां रॉकेट से हमला किया जा रहा है वहीं हमले के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे यूक्रेन में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, शहर दर शहर। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि हम लगातार मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और रूस को 30 सालों में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 13 सालों में नुकसान हो चुका है। यह यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान है।